ओम नमो शिवाय। नमस्ते। मैं शिवानंद जी एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोग का मन पसंदीदा आयुर्वेदिक न्यूज़ जाम वेदा चैनल पे। हाँ दर्शकों, इस समय मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेके आया हूँ जो हर इंसान चाहता है। हर इंसान चाहता है वो मन में शक्तिवान बने, और ये बुद्धि की शक्ति कौन ये करेगा? ये हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में प्राचीन दिनों से आया हुआ है। एक ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी एक हार जिसको हम लोग ब्राह्मी साग बोलते हैं। आप लोग होंगे इसके बारे में वाकिबल है। जो भाइयों बहनों लोग नहीं वाकिबल है, आप लोग उसको देख लीजिए। इसको हम लोग ब्राह्मी साग बोलते हैं। ये कई प्रकार में मिलता है बाज़ार में, कई प्रकार में ये होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा वेट मर्सी लैंड में होता है, तो इसीलिए शायद आप लोग को आजू बाजू जो शहर में रहते हैं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो स्मॉल टाउन और विलेजेस में रहते हैं शायद उन लोग को ये लोग इससे वाकिबल है। तो इसके पहले मैं थोड़ा बताता हूँ। ये ब्राह्मी साग के नाम पे 2-3 टाइप ऑफ का हर्ब्स का ऐसा मिलता है, तो बनता है। वो पत्ता देखने से समझ में नहीं आता कौन सा असली ब्राह्मी साग है। तो ऐसे ये जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे गोल गोल जो पत्ते होते हैं, ये थोड़ा सेरिब्रम शेप का होता है, ओवल शेप का। इसको हम लोग ब्राह्मी एक्चुअल बोलते हैं। कुछ ऐसे साग है आप देखेंगे उसके थोड़े पत्ते बड़ा है, वो थोड़ा दूसरी स्पीसीज़ का है, ब्राह्मी का ही है, लेकिन उसमें वो जो ब्राह्मी का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें नहीं होता है। तो अभी ये आप लोग तस्वीर में भी देख लीजिए, और कोई अगर इसके बारे में ज़्यादा ये करना है तो आप ज़रूर हमारा सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग इसके बारे में बता देंगे। अब ये ब्राह्मी साग को हम लोग इस विषय में, इस एपिसोड में हम लोग 4 भाग में बात करेंगे। क्या क्या भाग में बात करेंगे ये हम थोड़ा अब बताने का पहले हम उन दर्शकों को बोल रहे हैं जो ये इसको पहली बार देख रहा है ये चैनल को। तो आप लोग देखेंगे एक सब्सक्राइब बटन आएगा और एक बेल बटन आएगा, आप लोग ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा कि कोई हमारा ये वीडियो में हम लोग काफ़ी ऐसा प्रयास करते रहते हैं, नया नया चीज़ लेके आते हैं, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, और उससे आपको आगे का हमारे बारे में, हमारे रोग के विषय में जो हम लोग इस चैनल में प्रयास कर रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये हमारे उद्देश्य है छोटी सी चैनल की, एक रोग मुक्त भारत बनाने की। चलिए हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्राह्मी को हम लोग किस विषय में जानेंगे, इसका बोटनिकल नेम पहले हम लोग आता है, जो साइंटिफिक नेम है वो है बोकुपा मेमोरी। अब ये लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। इसको हम लोग 3-4 टाइप ऑफ हर्ब्स में बोलते हैं। जिसको हम लोग बोला डिवाइन ग्रेस बोला, वो नाम में भी बोला जाता है। वेटी मसी क्रासी करकड़ी बोल के भी बोला जाता है। ऐसा विभिन्न भाषा में जो बोला जाता है वो भी हम नोट डाउन कर दिए। आप लोग उसको देख लीजिएगा मार्केट में और विभिन्न प्रधान में, और जहाँ जहाँ आप लोग दूसरे भाषाओं पे जगह पे जो किस तरह से इसको पुकार के लेंगे। लेकिन अभी तक भी इंडिया में ये ब्राह्मी बोल के जाना जाता है का ये प्राचीन हर्ब है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो चुका है, और ये इंडिया में हैदराबाद में ऐसा एक टाइम में रिसर्च हो चुका था। उस समय में इसको सब लोग साग बोल के ही जानता था। इसके अंदर में औषधि गुण का उतना हम लोग को ज्ञान नहीं था, जो शास्त्रों में प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, तो साधारण आदमी के ज्ञान में नहीं था। तो ये रिसर्च में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स मिला गया जो हमारा ब्रेन को एक्चुअली पुष्टि देता है। और ये ब्रेन का पुष्टि देने में हम लोग वही 3 चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं: इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। और ये मेमोरी कितना टाइप होता है? 3 टाइप होता है। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। अब इसमें ये इंग्लिश में बोला है, इसमें क्या होता है, एक आप बहुत लंबा समय तक उसको याद रख सकते हैं, एक कुछ समय तक याद रख सकते हैं, और एक कितना चीज़ आप याद रख सकते हैं, एक साथ कितना सारा चीज़। हाँ, ये दोस्तों भाइयों जो विद्यार्थी है उन लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। वो सोचते हैं कि हम इतना सारे चीज़ को कैसे से याद करेंगे, कैसे से इसको याद करके रखेंगे, और उसको हम एग्ज़ाम में लिखना है और बाकी फिर जीवन में प्रयोग करना है। तो ये ब्राह्मी साग अगर कोई आगे से सेवन करते हुए आया बच्चा से, सारे फैमिलीज़ की एल्डर्स लोग अगर इसको थोड़ा घर में डेली डोज करके थोड़े थोड़े से बच्चे लोग को देते रहेंगे, तो मैं आपको दवा देता हूँ कि ये आप लोग को परिणाम ऐसा देगा जो आप लोग को खुद ही जान के आप लोग को मालूम चल जाएगा कि कितना सफल जीवन हुआ है। बाकी गुणों के बारे में बात करने के लिए मैं थोड़ा उसका न्यूट्रिशन वैल्यू में आता हूँ।
न्यूट्रिशन वैल्यू में कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है वो जो मैं लिख के रखा हूँ। इसमें जैसा जुजुबोलिन बोल के एक टर्म है, सोपोटोनिन बोल के एक टर्म है। ये सारे टर्म्स जो है ये अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। उसमें और एक टर्म है डेरामाटिन टाइप है, इसमें सोफोनिन टाइप बोल के है। फिर एक है हर्पेस्टाइन बोल के है और एक है एल्कलाइन वेलोमाइट है। तो ये सारा चीज़ एक्चुअली क्या है ये हम आपको विस्तारित में बताएंगे जब हम उसका डोजेज सेक्शन में बात करेंगे। डोजेज एंड बेनिफिट्स के सेक्शन एक है, तो उसके बाद हम उसका साइड इफेक्ट्स का एक सेक्शन है, और डोजेज का बारे में जहाँ कितना मात्रा में लिया जाए वो भी एक सेक्शन में, वहाँ हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जरूर वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, कहीं इस विषय में हम ऐसा ऐसा चीज़ खुलासा करूँगा जो आपको जीवन इस तरह से सुधारेंगे और आप लोग को जीवन में उस जगह से आपको रोग मुक्त करेंगे जो रोग कभी कभी हम लोग को जीवन में आ जाता है। कहाँ से आया, वो कहाँ से प्रवेश किया, कहाँ से हमारा जीवन में बस के वो ऐसे ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में जाके वो एक भयंकर रोग के रूप ले लेता है। उस टाइम में क्योर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको जीवन में लेके चलना पड़ता है और कठिन से कठिन दवाई खाना पड़ता है। तो क्यों नहीं दोस्तों, अगर हम पहले से ही इसको थोड़ा सिम्टम्स को जान लें, अगर इससे हम वाकिबल हो जाए तो हम ज़रूर इसको काफ़ी देर तक रोक सकते हैं। चलिए, तो न्यूट्रिशन में हम आपको क्या बताएं, ये केमिकल कॉम्पोजिशन बताएं। अब इस केमिकल कॉम्पोजिशंस के बाद क्या न्यूट्रिशन का और एक केमिकल पार्ट होता है कि इसके अंदर में फूड न्यूट्रिशन वैल्यूज कितना है। हाँ, उसमें क्या आता है, वही कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट्स आता है, कैलोरीज आता है, कोलेस्ट्रॉल्स आता है, विटामिन ए आता है, विटामिन सी आता है और कुछ मिनरल्स आता है। मिनरल्स होने से सोडियम, कैल्शियम, आयरन। अब इसमें आप देखेंगे ये साग प्रकृति की चीज़ है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नील मिलेगा और एक कार्बोहाइड्रेट्स स्लाइट ट्रेसेस में मिलेगा। तो साग आप जानते हैं ये काफ़ी है, इसको हम लोग कोई तरह से सेवन कर सकते हैं, वो हम डोजेज एंड सेवन सेक्शन में बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये न्यूट्रिशन वैल्यूज में इसमें विटामिन ए, सी, आयरन, ये पार्ट को थोड़ा याद रखेंगे। तो ये सारा कंपोनेंट्स हम लोग को जो समझ में नहीं आता है कि ये खाना तो हम लोग जो खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म, पचान क्रिया जो होता है पेट में होता है, फिर वो खून बनता है, फिर वो शरीर में सब जगह पे जाता है। लेकिन ऐसा कोई खाना नहीं है कि जो हम उसको ब्रेन में जाके दें। तो ये ब्रेन के देने के लिए जो चीज़ हमको ज़रूरत है वो केमिकल फॉर्म्स में वो ब्रेन में पहुँचता है। और ये केमिकल का क्या क्या फॉर्म्स है इसके बारे में ये सारा न्यूट्रिशन वैल्यूज वहाँ पर वो काम में आते हैं। तो चलिए, थोड़ा ये न्यूट्रिशन वैल्यूज के बाद हम इसके बाद कुछ केमिकल ऐसा टर्म्स हम बोलते हैं वो हम बाद में भी चर्चा करेंगे। जैसा एक वो आ जाएगा हाइपरग्लाइसेमिया आ जाएगा, हाइपो इन्फ्लेशन का टाइप का आ जाएगा। फिर उसमें कुछ ऐसा पार्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमोलिटी बोलते हैं, उसको रहेगा, और कुछ बोलता है वैसोकोलिटिस। तो ये सारा चीज़ क्या है हम आपको एक एक डिजीज सेक्शन में करेंगे। ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट पैड में हो सकते हैं नोट कर लीजिए और उसको आप लोग सोच ये करिए कि ये पार्ट किस तरह से हम डिजीज सेक्शन में रिलेट करते हैं वो। तो ये न्यूट्रिशन पार्ट हो गया, और न्यूट्रिशन पार्ट से हम सीधा आ जाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ में, जिसका एंटीऑक्सीडेंट एक प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक प्रॉपर्टी है, इसमें इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर्टी है, इसमें डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर्टी है, इसमें थायराइड्स को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर्टी है। हाँ, इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है जो हम साइड इफ़ेक्ट में बताएंगे, थोड़ा याद रखिएगा। थायराइड रिलेटेड पेशेंट्स जो है उसको थोड़ा आप देख के समझ के बाद उसको सेवन कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, एक आ गया आर्थराइटिस बोन्स का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बोन्स एंड आर्थराइटिस रिलेटेड कुछ ऐसा डिजीजेस होते हैं जिससे हमारा इंटर रिलेटेड होता है। और आर्थराइटिस में और एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग को एक होता है जिसमें काफ़ी टाइप ऑफ सूजन्स होता है जो बोन्स की डिफरेंट पार्ट्स में होता है, उसको हम लोग गाउट बोलते हैं इंग्लिश में। गाउट का पार्ट होता है कि जो उसमें रेडीनेस आएगा, सोलेनेस आएगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैर का टोज़ में, फिंगर्स में, ये जगह पे ज़्यादा वो सूजन आता है और दर्द होता है और क्रैम्प्स आता है जो हड्डियों में, उससे वो से बचने के लिए ये एक अच्छा बहुत ही इम्यूनिटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सिस्टम में अभी दवाई के हिसाब से लिया जाता है। चलिए, इसके बाद आगे हम और डिजीज़ के बारे में बोलने के शुरू करके, तो आप लोग को ये एंटीऑक्सीडेंट के बाद में जब भी बात करते हैं तो वो कैंसर डिजीज़ आ ही जाता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स होने से फ्री रेडिकल्स आता है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल्स आगे भी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। फ्री रेडिकल्स का जब ग्रोथ होता है तो उसकी ग्रोथ को वो अगर हम नहीं रोकते हैं तो वो अपने आप में ऐसा एक बॉन्डिंग बनाता है जो कैंसर सेल्स की बनाने का कोगुलेशन फॉर्मेशंस का एनहांस करता है। तो ये फ्री रेडिकल्स बॉडीज में आएगा। ये फ्री रेडिकल्स को अगर हम पहले से सबड्यू कर देते हैं, थोड़ा सा उसको घटा देते हैं, तो वो बॉन्डिंग करके कैंसर सेल्स में बनने में वो टाइम लगता है। तो ये सारा प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ क्योर। तो ये एक प्रिवेंशन मेथड का ये एक इम्यूनिटी पावर एनहांस करने का एक एंटीऑक्सीडेंट टाइप ऑफ मेडिसिन है ब्राह्मी साग। अब डिजीज़ में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग पहले से इसको थोड़ा 4-5 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम लोग को सर पे आ जाते हैं, वही सर का बाल टूटना, डैंड्रफ होना, स्कैल्प में इन्फेक्शन होना और लंबे बाल, घने बाल होने का, उसमें ये एक हेल्प करता है, एनहांस करता है। उसको कैसे से करना है वो ये ब्राह्मी साग से, ब्राह्मी ऑयल, अगर ये साग को अगर हम करके इसका ऑयल बनाएंगे, उस ऑयल को अगर यूज़ करेंगे तो वो उसमें हेल्प करेगा। सेकेंड आ जाता है कि ये हमारा ब्रेन में, जो हम पहले से बताया, ब्रेन के एनहांस के लिए ब्रेन की इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। अब ये कैसे से होगा? ये ब्राह्मी साग का बहुत बड़ा है कि एक हाइपो ग्लूकोमास बोल के एक चीज़ है, और एक है आपका इसका सेरिब्रम, ब्रेन का एक पार्ट है। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन, पीछे में ब्रेन का जो साइड है जहाँ पर वो मेमोरी एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब मेमोरी एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसा है, ईश्वर ने प्रकृति में इसको भी बनाया है कि इसका भी शेप एंड साइज एकदम ब्रेन का सेरिब्रम का साइज का है। तो आप लोग को ये देखने से ही समझ में आएगा कि ब्रेन का सेरिब्रम है और ये भी देखने में ऐसा है, और ये इसका उसमें डायरेक्टली ये कोरिलेटेड है, और उसको मेमोरी एनहांस के लिए ये कंपोनेंट यूज है। और जो मेमोरी इंटेलिजेंस की बात बताएं तो उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बोलने से ये मेरुदंड जो है हमारा बैकबोन है, उसके अंदर से जो पूरा पार होता है और उससे पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नर्वस सिस्टम में। और ये सारा नर्व्स, इतनी फाइन नर्व्स है, उसके नर्व्स है, इस नर्व्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, जो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है? भूलने की मेमोरीज जो होता है उसमें होता है अल्जाइमर, डिमेंशिया, फिर एमनेशिया, ये टाइप का जो होता है, जो पार्किंसन डिजीज बोलते हैं, ये सारे होते हैं। नर्व्स में जो होता है इन्फ्लेमेटरी ऑफ नर्व्स सूज जाते हैं। सूजने से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ द ब्रेन एंड द बॉडी डज नॉट टेक प्लेस। आप में ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा? जैसा विजन का प्रॉब्लम आएगा, हियरिंग का प्रॉब्लम आएगा, आपका मूवमेंट, जो हमारा जो सारा मशीनरी मूवमेंट्स है बॉडी का, उसका में आएगा, हाथ ठीक से घूमेगा नहीं, पकड़ने में ताकत नहीं आएगी, ये सारा प्रॉब्लम्स है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा ब्रेन के साथ बॉडी का। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है जो हम लोग को समझ में नहीं आता है। ये सिम्टम्स जब आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा रिलेटेड है आपको डायबिटीज़ के साथ। जो भाई बहन लोग को अगर डायबिटीज़ हो चुका है और वो लोग दवाई ले रहे हैं और दुनिया का जो भी सेवन का सारा फूड्स को ये करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मैं आप लोग को बहुत मुबारक देता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज जरूर कीजिए तो इसको कंट्रोल करेंगे। और फिर भी अगर ज़्यादा है तो ये डायबिटीज़ ऐसा एक है जो बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स शुरू कर देता है, बहुत सारा अंग को वो ख़राब करता है, स्लो पॉइजन। और उससे क्या होता है? ये ब्रेन के साथ सारा कोऑर्डिनेशन पार्ट भी उसमें डिस्टर्ब होता है। तो डायबिटीज़ के साथ वही रिलेटेड है, आपका स्टमक का डाइजेशन में अल्सर्स का रिलेटेड डिजीजेस के साथ वो रिलेटेड है, को रिलेटेड है। अगर रोग हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप बहुत स्वस्थ हैं, कोई चिंता नहीं। अगर है तो फिर ये सारे रिलेटेड होगा। वो सिम्टम्स क्या होगा? वो हाइपोग्लाइसेमिया जो बोलते हैं डायबिटीज़ का साथ एक है, उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूख लगता है, स्वेटिंग होता है, इरिटेशंस होता है, फिर फैटिग होता है, स्ट्रेस होता है, आप थक जाते हो, ऐसा सारे सब वॉमिटिंग आता है। तो ये सारा जो सिम्टम्स आपको अगर आने लगेगा तो आप थोड़ा सा जाके डॉक्टर साहब से जाके जांच करा लेंगे, शायद आपको देख लीजिए शुगर लेवल आपका ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ वही सब का सिम्टम्स दिखाता है। और उससे क्या होता है? आस्ते आस्ते फिर आपका ब्रेन का साथ ये बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन ठीक से नहीं होता है, और उसमें आप क्या है, आपका बात थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, बात थोड़ा जम्बल्ड अप हो जाता है,
फिर आपका विजन थोड़ा ब्लर्ड हो जाता है, आपका मूवमेंट आप जा रहे हैं सीधा तो थोड़ा आपको लगेगा कि ये जैसा आप लेफ्ट राइट स्ट्रेट नहीं जा रहा है, थोड़ा बाएं दाएं चला जा रहा है, ऐसा सारा सिम्टम्स दिखाई देगा बॉडी के इसमें। तो दीज आर ऑल रिलेटेड टू दिस ब्रेन फंक्शन एंड द नर्व फंक्शन। अब ये ब्रेन, बॉडी, नर्व, ये सब इतना कोरिलेटेड है, सब तो शरीर का अंदर में ही है, और ये सबको सतेज रखना, चुस्त रखना, और उम्र के बाद जो स्पेशली 60s के ऊपर में सीनियर सिटीजन्स जो है उनकी अगर शरीर को ठीक रखना है तो आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए थोड़ा सा ब्राह्मी का सेवन करना। और ये कितना मात्रा में करना है डोज में बताएंगे। अधिक कुछ अच्छा नहीं होता है, अधिक हो जाने से ये फिर वो हित से विपरीत का काम करेगा, तो हम आपको उसमें सेवन करेंगे। ज़रूर उतना देर तक आप लोग सुनिए और वीडियो को देखिए और नोट कर लीजिए, तो आपको बहुत फायदा देगा। अब आ गया आर्थराइटिस रिलेटेड बात किया, जिसमें हम लोग उसमें सोलोरिसिस का बात किया। MS सोलोरिसिस का एक बात होता है, वो उसमें क्या होता है सर, उसमें जो क्रैम्प्स का बात होता है तो वो हड्डियों में जो दर्द होता है उसके रिलेटेड के लिए, नर्व्स रिलेटेड अगेन को रिलेटेड है, तो उसको ये करता है। फिर आपको हम बताया अल्सर्स, इंडाइजेशन का बारे में बताया। अल्सर्स हो गया वही जो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में जो सोरोसिस के माफिक आपका थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शंस हो जाता है, घाव जैसा हो जाता है जो सूखता नहीं है, जिसके लिए आपका एसिडिटी बढ़ जाता है। एसिडिटी होने से वो घाव सिस्टम होता है, और उस एसिडिटी से साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, आपका सारा पाचन क्रिया नहीं चलेगा, वो गैस फॉर्मेशन से आपको ऊपर फैलेगा, दुनिया भर का चेस्ट पेन, एब्डोमेन पेन एंड ब्लोटिंग एंड ऑल दोस, ये सारा चीज़ इश्यूज खराब होता है। तो इससे ये सब चीज़ से बचने के लिए जो हमने बोला, जो ब्राह्मी में है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी प्रॉपर्टी, फिर इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है ये इस सब चीज़ को हेल्प करता है वो करने के लिए। तो इसमें अभी हम आपको बोला था एक एमेलॉइड कंपाउंड है और एक बैकोसाइड्स कंपाउंड है। ये एमेलॉइड कंपाउंड एंड बैकोसाइड्स कंपाउंड में क्या होता है, ये सेल्स को बिल्डिंग अप करने के लिए और इसको सेल्स को एक डिस्ट्रॉय करता है और एक बिल्डअप करता है। तो अगर जो डिस्ट्रॉय कर देता है अपने आप में, उसको तो फिर से बनाना ज़रूरी हो जाता है। अब ये बनाना शरीर में उतना क्रिया काम होगा नहीं अगर आपने सही तरह से न्यूट्रिशन वैल्यूज का, प्रोटीन्स और विटामिन्स का सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे। तो ये सब प्रोटीन्स एंड सब्स्टिट्यूट विटामिन्स को मिलने के लिए ये ब्राह्मी साग में काफ़ी है। आप इसको आग बूंद करके आप थोड़ा अगर सेवन करते रहेंगे तो इसको आपको काफ़ी आपको ये सारे चीज़ से राहत देगा। तो ये एक बहुत ही हेल्थ बेनिफिट पार्ट है और द ब्राह्मी। तो ये एमेलॉइड कंपाउंड जो डैमेज कर देता है सेल्स को, ये केमिकल हार्मोन्स है, सिक्रिएशंस होते हैं, वो सेल्स को डैमेज करेगा, और वो सिक्रिएशंस को डैमेज करके उसको अगर रिबिल्ड करना है तो आपको बैकोसाइड्स जो है, जो बैकोमुलस जो हमने उसको साइंटिफिक उसी नाम से आता है, उसी से ये पेट हार्मोन्स को रिस्टोर करेगा। तो ये रिस्टोरिंग कैपेसिटी ये ब्राह्मी में बहुत है। तो इस ब्राह्मी साग को आप लोग बहुत सारा यूजेस में कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा आप लोग को इसको डोजेस के बारे में बताता हूँ। तो डोजेस के बारे में बताने के पहले मैं थोड़ा बताता हूँ कि ये इसको आप लोग किस तरह से करेंगे। एक है इसको साग के फॉर्म में से खा सकते हैं, इसको अपने घर में साग बना लिया। एक हो गया कि ये छोटे छोटे पत्ते, कड़वा है थोड़ा, आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये अगर आप थोड़ा कड़वा चीज़ खा सकते हैं, बच्चे लोग के लिए डिफ़िकल्ट है, तो इसको आप लोग थोड़ा सुबह खाली पेट में अगर इसको चबा के खा सकते हैं तो बड़ी उत्तम है। और नहीं तो इसको आप लोग थोड़ा सा जूस बना के चम्मच से राउंड अबाउट 10 to 12 ml, उससे ज़्यादा नहीं, 10 से 12 ml तक जूस बना लिया, तो उसको आप थोड़ा शहद के साथ सुबह आप खाली पेट में दे सकते हैं। ये है पर डे का डोज। और अगर इसको टैबलेट्स और पाउडर फॉर्म में अगर कहीं मिलता है आपको, तो ये आपको 250 to 150 मिलीग्राम्स का माफिक जो कंटेंट को आप पर डे का डोज में आप 2 बार सुबह 2 बार शाम को ले सकते हैं। तो ये कंटेंट्स है। ये अधिक से ज़्यादा ले लीजिएगा तो क्या होगा, वो नौसिया फीलिंग होगा, वॉमिटिंग फीलिंग होगा, और उसमें थोड़ा आपको जो अनईजीनेस एक आ जाएगा, उसमें आपको शायद थोड़ा बेहोश का होने का भी हो जाएगा। कि ये बहुत ही कड़वा चीज़ है, तो आप लोग उसको थोड़ा देख के सोच के उसको सेवन कीजिएगा। और ये डोजेस में क्या है, और एक डोज हो गया कि जो इसको हम लोग ऑयल भी बना सकते हैं। आपको हम बोला इसका ऑयल अगर बना लिया आपने, तो ऑयल को लेके आप अपना स्कैल्प में लगा सकते हैं, सर पे लगा सकते हैं, तो बाल के लिए बड़ी उत्तम है।
और बाल को वो काफ़ी स्ट्रेट रखेगा, मजबूत बनाएगा, बाल टूटेगा कम नहीं, फूटेगा नहीं। और वो बाल का जो हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में स्प्लिटिंग ऑफ हेयर, जो बाल के आगे जाके वो फिर स्प्लिट कर जाता है, उसमें जो चीज़ तैयार होता है वो सारे चीज़ को ये रोकता है, स्ट्रेट करता है, थिक करता है। तो ये आप ऑयल को आप उस तरह से बना के आप इसको सर पे लगा सकते हैं, डैंड्रफ को भी हटा दें। तो यार ये ऑयल कभी कभी आप इसको सर के सामने में यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वो ब्रेन को भी काफ़ी कूल करेंगे। ये कूलिंग एज अ कूलिंग कामिंग होता है, जो हम लोग एंग्जाइटी रिलेटेड बात करते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड बात करता है। तो ये ब्राह्मी साग का एक कंपोनेंट है जो आपको काम रखता है, एंग्जाइटी से फ्री रखता है, स्ट्रेस फ्री रखता है, आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत सुविधा देता है और मेमोरी तो एनहेंस करता है ये। तो ये तेल अगर आप थोड़ा सर के ऊपर ये पर मस्तिष्क का यहाँ पर सामने में ललाट में लगाएंगे तो आपको काफ़ी राहत आराम देगा। हाँ, ये किन लोग को आप सेवन नहीं करना चाहिए अब इस सेक्शन में आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। ये सेवन नहीं करने का हम फर्स्ट पॉइंट में आता है कि ये जो लोग थायराइड पेशेंट्स हैं, भाई इसमें एक आयरन कंपोनेंट है, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे तो थायराइड को ये एग्रीवेट करेंगे। तो थायराइड को एग्रीवेट ना कर ले तो थोड़ा आपका थायराइड लेवल क्या है डॉक्टर साहब से थोड़ा जान के और इसको फिर उस हिसाब से आप थोड़ा इसको सेवन करिए। ये एक हो गया। दूसरा हो गया कि जो इसको ज़्यादा करने से आपका माउथ में थोड़ा बहुत ड्राइनेस आएगा, थर्स्टी फीलिंग आएगा और ये माउथ ड्राइनेस के चलते आपको ये कोई खाने में रुचि नहीं मिलेगा। तो ये वाला सिम्टम्स थोड़ा हो सकता है साइड इफ़ेक्ट्स में। अगर ऐसा है तो डॉक्टर साहब से थोड़ा पूछ लीजिएगा और इसको थोड़ा आप कम सेवन कीजिए, ये एक हो सकता है। और थर्ड साइड इफ़ेक्ट जो है वो है नोसिया एंड इंडाइजेशन। नोसिया मीन्स थोड़ा वॉमिटिंग फीलिंग एंड अनइजीनेस, एंड इंडाइजेशन आप लोग समझते हैं जो हजम शक्ति का जो पार्ट है उसके रिलेटेड। ये सिम्टम्स अगर आएगा तो आप इसको साइड इफेक्ट समझ के इसको ये कीजिएगा और इसका सेवन नहीं कीजिएगा। और इसका अगर सेवन जिन लोग को है, और दो मेथड हम और बता देते हैं कि आप लोग घर में जब आप लोग खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, उस टाइम में ये साग के साथ उसके साथ थोड़ा घी मिला के आप इसको सेवन कर सकते हैं। वो आपको काफ़ी राहत देगा। जिन लोग को लिए ये नोसिया फीलिंग है वो लोग को लिए असर से आप भी खा सकते हैं। और एक उपाय हम बता दे रहे हैं, ये आप लोगों को कहीं मिलेगा नहीं, ये पहली बार बता दे रहा हूँ कि आप चाय जब बनाते हैं तो चाय में भी ये पत्ता कुछ दे दीजिए, चाय पत्ते के साथ उबल जाएगा, उसकी जो सारा केमिकल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वो भी पीजिएगा तो उसमें आपको काफ़ी राहत देगा, आपका ब्रेन को काफ़ी स्ट्रेस फ्री रखेगा, आपका रात का बहुत ही अच्छा नींद भी आएगा, इंसोम्निया से आपको रिलीफ देगा। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। हो सके हम काफ़ी चीज़ बोल दिया, बाकी तो हम चार्ट में लिख के रखें। आज इसी चीज़ में हम यहाँ ख़त्म करते हैं। हम लोग अगली एपिसोड में एक बहुत ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके रहेंगे। जड़ी बूटियों और वेजिटेबल्स और आयुर्वेदिक शास्त्र में ये विस्तारित सब्जेक्ट है। हो सके हम आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर भूलिएगा मत इसको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, इसको जितना हो सके आप बांटिए। तो हमारे ये छोटी सी चैनल की जो मेहनत है हम समझेंगे सार्थक है और आप एक स्वस्थ जीवन जिए और एक रोग मुक्त भारत में। ओम नमः शिवाय।